अच्छा लगा दीदी वो कि सबको होना चाहिए, हाँ एक बच्चे का ध्यान रखना। नहीं नहीं, उसमें उस व्यक्ति को आप ये रियलाइज करवाओ कि देखो ये एक शुभ कर्म चल रहा है, हमारे सारे कर्म क्या हैं, यज्ञ हैं। तो ये कक्षा भी क्या है, एक यज्ञ है। जब खेत में काम करते तो वो भी एक यज्ञ है। जब आप यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे हैं वो भी एक यज्ञ है। कोई भी कर्म करते हैं तो हम गीता में क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे सब कर्म क्या होने चाहिए, यज्ञ। अब इस यज्ञ में मान लो 50 लोगों को उपस्थित होना था, तब ये यज्ञ हमारा संपूर्ण होता। अब इसमें से यदि 49 भी आते हैं तो एक की तो न्यूनता रहेगी ना यज्ञ में, तो यज्ञ हमारा क्या रह गया, इतना सा अधूरा रह गया, पूरा नहीं हो पाया। एक व्यक्ति भी यदि कम आता है तो अब इस व्यक्ति को बताओ कि एक तो आप स्वयं यज्ञ से वंचित रह गई, आपको भी यज्ञ करना था तो ये त्रुटि रह गई। तो आपका आज का जो जीवन में यज्ञ कर्म लिखा जाना था, जो आपका कर्माशय बनना था, तो उसमें न्यूनता रह गई। हो सकता है कि आप कहीं अन्यत्र किसी यज्ञ कार्य में ही लगे हों, तो फिर आपको बताना चाहिए आके कि हम वहां यज्ञ कार्य में लगे हैं। मानो आप कहीं खेती में लगे हुए हैं तो वो भी तो यज्ञ हो रहा है ना, तो फिर आपको बताना चाहिए, तो पूरा हो जाएगा आपका। दूसरा, आपने इस यज्ञीय कार्य में एक बाधा उत्पन्न कर दी, मतलब उसमें एक त्रुटि उत्पन्न कर दी आपने। तो एक तरह से आपने अपने प्रति भी अपराध किया और एक तरह से आपने पूरे यूनिवर्स के प्रति भी अपराध किया। और ये आपको आज नहीं पता लग रहा है कि आपने अपराध किया, लेकिन जब इसका फल मिलेगा तो वो आपके लिए बड़ा दुखदायी होगा। तो इसलिए आज जग जाएं, हम आज अवेयर हो जाएं इस बात के लिए। तो जब इस बात को व्यक्ति सुनता है तो उसको लगता है कि भाई मैं कम से कम पूरे यूनिवर्स के प्रति पाप ना करूं। अपने प्रति किया वो तो फिर भी चलेगा, पर यदि ये मेरा सबके प्रति ये अपराध हो जाता है, पूरे गुरुकुल के प्रति अपराध हो जाता है, गुरु के प्रति अपराध हो जाता है, देश के प्रति अपराध हो जाता है। देश की सुविधाएं हमें जो मिली हैं तो हमें ये भी साथ में मिलता है कि देशभक्त भी हों हम, और ये भगवान के प्रति भी अपराध हो जाता है। भगवान ने हमारे लिए सारी सृष्टि बनाई है तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि इस सृष्टि में हम रिदम बना के रखें। तो यहाँ जहाँ कहीं यज्ञ हो रहा है और जिस यज्ञ में मुझे आहुति देनी है, क्योंकि यदि सारे ही लोग इस यज्ञ को खंडित करने लगे मेरी तरह से, तो फिर तो एक दिन भी यज्ञ नहीं चलेगा। तो आपका कक्षा में आने की इतनी बड़ी महिमा है और आपके नए कक्षा में आने का इतना बड़ा एक पूरा वो बन जाता है गट्ठर अपराधों का। तो अब बताओ आपको कक्षा में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो व्यक्ति मतलब आएगा, और नहीं भी आएगा ना तो उसको वहां बाहर बैठ के ये चीजें जरूर ये लगेंगी कि कहीं ना कहीं मेरे से त्रुटि हो रही है, ये भाव आएगा ना उसको। और जब उसको इस बात का पता ही नहीं है कि आने की महिमा क्या है, उसको लगता है कि आकर के परीक्षा ही तो देनी है, तो मैं नहीं आया तो भी क्या है, मैं अपने आप पढ़ के परीक्षा दे दूंगा। तो फिर वो व्यक्ति बाहर बैठ के उसको ये फील नहीं होगा कि मैंने कोई त्रुटि की है, वो आने की बात नहीं सोचेगा। वो बोलेगा ठीक है मैं अपना बाहर पढ़ के दे दूंगा, आपको परीक्षा चाहिए ना। नहीं, ये केवल परीक्षा मात्र पास करने के लिए ये पाठ नहीं हो रहा है, ये पाठ एक यज्ञ कार्य है, ये भागवत कार्य है, ये साधना का कार्य है, एक दिव्य कर्म है ये सृष्टि का। और इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है। साइकिल स्टैंड जो है उसके ऊपर जो साइकिलें रखी होती हैं, उसमें से एक साइकिल यदि कोई ऐसे ठेल मार के गिरा दे तो क्या होगा, सारी साइकिलें गिरेंगी। तो इस व्यक्ति ने जो थोड़ा सा एक साइकिल को गिराया, इसने कितने साइकिलों को गिराया? चाहे वहां 10,000 साइकिलें थी तो इसने 10,000 को गिराया, एक को नहीं गिराया इसने। तो इसके हिस्से में जो इसका कर्माशय बनेगा वो एक साइकिल को गिराने का बनेगा कि 10,000 को? ये बोलेगा मैंने तो एक को ही तो थोड़ा सा हाथ लगाया था। लेकिन आपके एक के हाथ लगाने से दूसरी गिरी, फिर तीसरी गिरी, फिर चौथी गिरी, और आपने सबको ही गिरा दिया। तो आपने इतने लोगों के यज्ञ को प्रभावित किया न आकर के, उनके
पूर्णाहुति नहीं होने दी आपने, और आपने इस ब्रह्मांड के पूरे जो यूनिवर्सल एक भागवत कर्म चल रहा था उसको आपने प्रभावित किया। मतलब एक इतना बड़ा प्रशांत झील थी और उसमें आपने एक कंकर मारा, एक कंकर मारने से एक जगह लहर पैदा हुई, उससे दूसरी, तीसरी, चौथी, तो आपने पूरे के पूरे पानी को प्रभावित कर दिया। तो इतना जब किसी व्यक्ति को पता लगता है ना, तो या तो वो आएगा और आकर के भी फिर अगली बात है श्रद्धा पूर्वक पढ़ना। आ भी गया और श्रद्धा पूर्वक नहीं पढ़ा तो भी फिर ये सात्विक कर्म नहीं बनेगा, और उसको सारी महिमा समझ में भी आ गई, उसको ठीक ठीक दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे के प्रमाद और आलस्य के जो संस्कार हैं उनका प्रवाह इतना जबरदस्त बन चुका है कि वो सब कुछ जानते हुए भी फिर बीच बीच में नहीं आता है। ऐसा भी तो होता है ना, ये हमारे सबके जीवन में होता है। कई बार हम चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल क्लियर है दिमाग के, बुद्धि के स्तर पे कोई डाउट नहीं है हमें क्या ठीक है क्या गलत है, लेकिन फिर भी हमारे जो पीछे के संस्कार हैं वो उससे विपरीत काम को सत्य सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो उस समय हमें इन मन इंद्रियों से एक कदम पीछे हटना चाहिए। जैसे दूसरों को देखते हैं वैसे ही अपने आप को भी देखना चाहिए दृष्टा भाव में, कि ये जो कर्म है मेरा, ये मेरे लिए, चलो दूसरों का भी छोड़ो, मेरे लिए क्या गुल खिलाएगा, ये मेरे जीवन में बहुत समृद्धि लाने वाला है, मुझे एक सामान्य व्यक्ति बनाए रखेगा या महान व्यक्ति बनाएगा या ऋषि बनाएगा या उससे भी नीचे गिराएगा, ये क्या परिणाम ला सकता है, ये चिंतन, ये कर्म। टाइम तो बीत ही जाना है, टाइम तो हमारे लिए रुकेगा नहीं। आप क्लास में आए तो भी 1 घंटा बीत ही जाना है, 9 से 10 बज ही जाने। आप नहीं आए, बाहर बैठे रहें तो भी 10 तो बज ही जाने हैं। पर आपका बाहर बैठने का तो क्या परिणाम आएगा आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, और अंदर बैठने का क्या परिणाम आएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक दिन बता दिया और सबको बस अब छुट्टी, आगे बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। न सकृत उपदेशादपि अनादि वासनाया बलवत्वात्। एक बार का उपदेश पर्याप्त नहीं होता है, नहीं तो भगवान कृष्ण को भी अर्जुन को 18 अध्याय तक समझाने की क्या जरूरत थी। अर्जुन तो ऋजु हैं और इतने ग्रहणशील हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपने पुराने संस्कारों के प्रवाह को तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फिर धीरज भी होनी चाहिए। गुरु में भी धीरज होनी चाहिए और शिष्य में भी होनी चाहिए, दोनों में होनी चाहिए। तो यहाँ भगवान कृष्ण में भी है धैर्य, वो भी उसको समझाते ही जा रहे हैं, और अर्जुन में भी है, वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि जी आपकी बातें सुन सुन करके आज तक तो कुछ हुआ नहीं, तो अब आगे भी आपसे क्या बात सुनना, वो भी पूछे ही जा रहे हैं। तो ये यज्ञ कब तक, कब पूर्णाहुति को प्राप्त होगा, जब गुरु का उपदेश देना और शिष्य का सुनना दोनों सार्थक हो जाएंगे। मतलब जो वो दिखाना चाह रहे हैं वो शिष्य की समझ में आ गया, तो अब भगवान कृष्ण को कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है। अगला जो अध्याय आएगा ना 18वां, तो उसमें अर्जुन अपने आप ही बोल देगा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम। अब उसको उपदेश देने की जरूरत नहीं है। तो जब शिष्य स्वयं आचार्य बन गए तो अब वो अपने आचरण का ख्याल खुद रखेंगे, अब इसको बताने की जरूरत नहीं है। पर आचार्य बनाए तब तक तो ख्याल रखे, आचार्य तो बनाया ही नहीं अभी। कागज के टुकड़े थोड़े ना आचार्य बनाते हैं किसी को। तो तब तक गुरु के लिए ऐसे कहा है श्री अरविंद ने कि गुरु में माँ का अनंत प्रेम होता है और पिता का अनंत धैर्य होता है। पिता तो हमारे धीरज के अवतार होते हैं, धैर्य के। डांटते हैं, फटकारते हैं, बुरा भला कहते हैं, लेकिन फिर भी बालक चाहे कैसा भी आचरण करे उसके प्रति अप्रीति की भावना पिता नहीं करता है कभी भी, बाहर से भले ही डांट भी दे
तो वो उसका धैर्य है, अपने संतान के प्रति होता है वो, उसमें दूसरे के प्रति नहीं होगा। जिसका वो पिता है उस बालक के प्रति उसके मन में अनंत धैर्य होता है, और जो माँ है उसके मन में अपने बच्चे के प्रति अनंत प्रीति होती है। वो कभी हिसाब नहीं लगाती है कि मैंने कितनी प्रीति तो कर ली, इससे बस अब कोटा खत्म हुआ। मरण पर्यंत करेगी वो, जब तक उसकी जान ना निकल जाए। तो गुरु में इन दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन होता है। माँ का अनंत प्रेम, मतलब वो 10 बार भी त्रुटि कर देना शिष्य, तो भी उससे अप्रीति नहीं होगी गुरु में। और पिता का अनंत धैर्य होता है। तो फिर ऐसा गुरु, उसके सानिध्य में फिर कुछ वर्ष बिताने पड़ते हैं। वो कागज की डिग्री से नहीं शिष्य वो आचार्य बनता है। ऐसे गुरु के सानिध्य में फिर कुछ वर्षों तक जब हम रहते हैं तो हमारे पुराने संस्कार टूटते 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 खत्म होते 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 एक दिन वो व्यक्ति स्वयं आचार्य बन जाता है, जैसे कि अर्जुन बन गया। उसके बाद फिर उसका काम खत्म है, फिर वो आगे बनाएगा। तो ये परंपरा तो ऐसी चलेगी, अनादिकाल से चल रही है। एक और है। हाँ दीदी, वो जो मंत्र है सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, तो जब हम विद्या अध्ययन करते हैं तो उससे पहले उस मंत्र का मतलब उच्चारण करते हैं, तो उसमें जो एक आता है कि हम दोनों में परस्पर द्वेष या ईर्ष्या ना हो, तो वो गुरु शिष्य के संबंध में, मतलब गुरु और शिष्य के बीच ऐसा होता है, इसलिए वो, और या क्या, पूरी ऋषियों ने पॉसिबिलिटी है, पूरी संभावना है, या सबसे ज्यादा संभावना है यहाँ पर, मतलब और संबंधों में? नहीं नहीं, तो ऐसा तो ऐसे नहीं कह सकते कि सबसे ज्यादा संभावना है, ऐसे तो नहीं कह सकते हैं। पर यहाँ भी संभावना है, यहाँ संभावना बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, सबसे कम है। यहाँ पे गुरु शिष्य में द्वेष होने की संभावना अत्यंत नगण्य है, लेकिन फिर भी कहीं कोई छोटी मोटी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि वो गुरु के पास आया ही इसलिए है कि उसकी श्रद्धा है गुरु के प्रति, तो वो क्यों द्वेष करेगा। और गुरु ने भी शिष्य को अपनाया ही इसलिए क्योंकि उसको विश्वास है। तो वो यही बात सोच के आए थे कि फिर ये मंत्र क्यों पढ़ते, मतलब तो वो तो मतलब पुत्रवत बिहेव करते हैं, तो यहाँ तो कोई संभावना है ही नहीं। लेकिन क्योंकि दोनों ही मानव हैं, तो हो सकता है कि कभी कोई ऐसी भावना आ जाए, गुरु के मन में ये आ जाए कि इसको इतना समझा लिया, इसको कुछ समझ में नहीं आने का, और उसके मन में कहीं उसके प्रति वो आ जाए कि चलो अब इसको छोड़ो। तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि गुरु भी क्या है, मानव है। और शिष्य के मन में अगर उसको बहुत अच्छा आ गया और उसके मन में घमंड आ गया, और उसका घमंड आने में उसको लगता है कि मेरी प्रसिद्धि होने में ना ये गुरुजी बाधक हैं, ये मेरी प्रसिद्धि नहीं होने दे रहे, मैं तो खूब जानता हूँ, तो उसके मन में द्वेष पैदा हो जाएगा फिर अपने गुरु के प्रति ही। तो ऐसा ना हो, इसलिए पहले ही भगवान से प्रार्थना की जाती है, माँ विद्विषावहै, हमारे बीच में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग की भावना ना आए। तो ये केवल भाव नहीं है, ये रोजाना हृदय से वो मतलब शब्द नहीं है, वो भाव उत्पन्न किया जाता है रोज। और जिस भाव से जिस कर्म को करेंगे उसका वही फल मिलेगा। जब ये काम किया ही इस भाव से जा रहा है कि हम गुरु शिष्यों में अत्यंत प्रीति की भावना उत्पन्न हो, जब रोज ये भाव किया जा रहा है तो प्रीति ही उत्पन्न होगी निश्चित रूप से। लगता था कि मतलब गुरु के अंदर तो नहीं, शिष्य के अंदर तो हो सकता है कि मतलब गुरु अधिक प्रेम करे तो उसको अहंकार आ जाए, या वो ज्यादा पढ़ लिख ले तो अहंकार आ जाए। तो फिर उसमें यही प्रश्न था कि हमारे दोनों के अंदर क्यों बोला है, तो हो गया। और किसका था प्रश्न? हो गया आपका? उसको दे दो भाई। ओम दीदी जी, मैं ये पूछ रहा था कि रमन ऋषि जी ने शायद ऐसा कहा था ना कि पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि मैं कौन है। तो इसमें ये मैं को मतलब हम डिसाइड कर लें पहले, क्योंकि यहीं से प्रॉब्लम मेरे को ठीक बात, समझ नहीं आता कभी कुछ। सही। तो आप बता दीजिए मैं कौन है।
मैं तो मेरे वाला ढूंढूंगी, आप अपने वाला ढूंढो। नहीं, कई बार फिर मैं तो जो मैं शब्द का प्रयोग करती हूँ ना, तो वो इस वाले व्यक्तित्व के लिए करती हूँ ना, तो मुझे तो यहाँ ढूंढना है। तो मैं उस वाले व्यक्तित्व के लिए तो मैं शब्द का प्रयोग नहीं करती हूँ, उसके लिए तो आप करते हैं। तो वहां तो आपको ढूंढना है मैं कौन, यहाँ मुझे ढूंढना है। नहीं, वैसे ठीक है। और फिर जैसे आप ही ने कहा था ना कि हमें हमें मतलब ऐसी नहीं आइडेंटिटी। ठीक है, ये आप जो बोल रहे हैं ये ठीक है, लेकिन एक ये जो कह रहे हैं ना, गीताकार जो कह रहे हैं, ये भी उस मैं तक पहुंचाने का ही साधन है। एक मैं तक पहुंचने के अनेक रास्ते हो सकते हैं ना। तो महर्षि रमण जिस रास्ते से पहुंचे, वो ज्ञान पूर्वक ऐसे ही एनालिसिस करते 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 लास्ट में जो है वहां तक पहुंच गए। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी ऐसे ही पहुंचे, मनोबुद्धि हंकार चित्तानि ना हम, मैं ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं। फिर लास्ट में क्या कहा, अहम निर्विकारो अहम निर्विकल्प निराकार रूपः। तो ये अपने रूप को उन्होंने जान लिया कि मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, मेरे अंदर कोई विकल्प नहीं है, मैं विभू हूं, समता है मेरे अंदर, सदा समत्वम है। तो ये जानने के बाद फिर उसके बाद कोई इच्छा रह जाती है करने को कुछ ना, उसके बाद लिप्त नहीं होता है व्यक्ति। लेकिन करता जैसे करता होगा शायद। पद्म, जैसे उस पे कमल के उस पे बूंद नहीं गिरती, रुकती है ना पानी की, लिप्त नहीं होता है वो। ऐसे जानने के बाद आप ये जान लेते हैं, जबकि ये कांटा है, ये कीचड़ है और मैं एक मनुष्य हूं, तो फिर उससे लिप्त होते हो कि आप जानने के बाद? नहीं नहीं। फिर तो बच के रहते हो ना उससे, तो भले ही सामने भी क्यों ना हो। जब आपको ये पता है कि ये मेरे सामने अग्नि जल रही है और मैं एक ज्वलनशील शरीर हूं, या मेरा एक ज्वलनशील शरीर है जो भी, तो फिर उसके अंदर आप उस अग्नि को टच करते हो कि थोड़ा गैप रखते हो? अलग रहते हो ना। तो वो बिल्कुल पास रहते हुए भी आपका कोई नुकसान नहीं करती है। तो संसार में रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी योगी को कोई तकलीफ नहीं है फिर। तो बिना लिप्त हुए हम सारे कर्म कर सकते हैं गृहस्थ वाले? बिना, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे राजा जनक करते थे, जैसे योगेश्वर कृष्ण करते थे, भगवान राम करते थे, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते। ओम दीदी, मैं की खोज हो गई? नहीं, मैं तो आपसे बस पूछ रहा था कि आपने किया नहीं किया, आप करते हो कि नहीं? नहीं, वो तो लंबा अच्छी प्रोसेस बात है ना। है। अच्छे शिष्यों को अपने गुरु का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप भी कुछ करते हो कि नहीं करते हो, हमारे को लगा के रखते हो। दीदी समझ हाँ, में नहीं कभी आया। हमारे में की तो खोज करा दो, आप वाला रह जाए। अच्छी बात है। समझ में नहीं आया जी, हो गया। चलो, ये 2 श्लोक बचे, इसको पूरा कर देते हैं ना। यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सद इति च उच्यते। सत का बता रहे थे ना, सद्भाव, साधु भाव, प्रशस्त कर्म, ये सब क्या है? भगवान का सत स्वरूप है। और भी बता रहे हैं सत क्या क्या हो सकता है। यज्ञे तपसी दाने च स्थिति ही, स्थिति ही मतलब निष्ठा। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास, ऐसे है ना। तो यहाँ स्थिति का मतलब है निष्ठा। तो यज्ञ में निष्ठा, तप करने में निष्ठा, दान देने में निष्ठा, ये सब भी क्या है? सच्च इति उच्यते, ये सत हैं। ये सत स्वरूप के साथ हम जुड़े हुए हैं। जब हम ये कर्म करते हैं तो इनमें हमारी क्या होनी चाहिए? निष्ठा होनी चाहिए। यज्ञ में, तप करने में निष्ठा, दान करने में निष्ठा। तो दान का मतलब है त्याग, तप का मतलब है शरीर से, बुद्धि से, मन से। तो रोजाना साधक जो है ना, वो पूरा प्रयास करके शरीर का शारीरिक तप भी करता है, मानस तप भी करता है और वाणी का तप भी करता है। तीनों प्रकार के तप करता है। फिर भी उसको अगले दिन लगता है कि नहीं, कल से भी अच्छा आज करूंगा।
फिर आज खूब अच्छा किया, फिर अगले दिन लगता है कि आज कल से भी अच्छा करूंगा, क्योंकि उसको रस आता है, आनंद आता है। एक दिन किया तो उसको अच्छा लगा, फिर अगले दिन कहता है कि कल बड़ा अच्छा लगा, आज उससे भी ज्यादा तप करूंगा, शरीर का भी, मन का भी, वाणी का भी। फिर दूसरे दिन भी बहुत अच्छा लगा उसको तप करने से, फिर तीसरे दिन कहता आज उससे भी ज्यादा करूंगा। तो ऐसे करते करते उसकी निष्ठा हो जाती है उसमें, निश्चित रूप से स्थिति, हिलता डुलता नहीं है वहां से, स्थिरता। ऐसे ही यज्ञ करने में उसकी निष्ठा हो जाती है, ऐसे तप करने में, ऐसे दान करने में। तो ये सब भी सत्य के ही रूप हैं। कर्म चैव तदर्थीयम, जिसको योग दर्शन में कहा ईश्वर प्रणिधान, उसको गीता क्या कह रही है? तदर्थीयम कर्म च। चाहे भले ही आप कोई यज्ञ नहीं करते हैं, कोई तप नहीं करते हैं, कोई दान नहीं करते हैं, सामान्य कर्म करते हैं, लेकिन वो कर्म किसके लिए करते हैं? तदर्थीयम, उस सत स्वरूप के लिए करते हैं। तो योग दर्शन में भी वहां विकल्प दिया है, ईश्वर प्रणिधानाद वा। वा का मतलब है आपको वैराग्य का नहीं पता है, आपको अभ्यास का नहीं पता है, आप चित्त वृत्तियों का ज्ञान आपको नहीं है, आप कुछ नहीं समझते हैं, आप कहते हैं हमारे नहीं समझ में आता ही। तो आप क्या करो फिर? ईश्वर प्रणिधानात्वा, जो भी करो वो ईश्वर के लिए करो, ईश्वर को केंद्र में रख करके करो, ईश्वर की शक्ति से करो, ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के लिए, अपना कुछ नहीं है, एक एजेंडा बस। तो उससे भी क्या हो जाएगा? ईश्वर प्रणिधान की का प्रतिफल क्या है? समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। उससे भी समाधि की सिद्धि, समाधि लग जाएगी, उससे भी ज्यादा लंबा चौड़ा कार्यक्रम बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं, कर्म चैव तदर्थीयम, आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? सत स्वरूप परमेश्वर के लिए। और सत स्वरूप परमेश्वर के लिए क्यों कर रहे हैं? उससे आपको क्या लाभ होगा? तो आपको लगता है कि सत स्वरूप ईश्वर हमें अपने शरणागति में ले लेगा, ईश्वर हमें अपना भक्त बना के अपना लेगा। तो एक बार जब उससे संबंध हो गया तो सारी टेंशन खत्म। इसीलिए तो करते हैं ना भक्त भक्ति। तो हम इतना कर सकते हैं। तो जब हमारे सारे कर्म ही उसके लिए हैं, तो कक्षा में आना किसके लिए? कक्षा में आना किसके लिए? किसके लिए? ईश्वर के लिए, आपके लिए। ये तो आपका कर्म है, तो कक्षा में आना ये आपके लिए कि मेरे लिए? आपके लिए है ना। यज्ञ करना आपके लिए कि किसी और के लिए? व्यायाम प्राणायाम। तो फिर दूसरे पे क्या एहसान करना कि जी आज तो छुट्टी कर दो। तो ये छुट्टी किसके लिए? कर्म तो आप अपने लिए कर रहे थे ना। और अपने लिए भी आप जो कर्म कर रहे हो वो अंदर अंदर से किसके लिए कर रहे थे? अपने परमात्मा के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने सत्स्वरूप के लिए। तो अब सारे काम करने में फिर इसको आनंद आता है, कोई भी काम करे। लेकिन रुचि सबकी अलग अलग होती है। तो जिसकी जिस काम में करने में रुचि है, क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग हैं, तो वो अपने उसी काम को अपना ले। लेकिन उन कामों को करना कैसे, कैसे करेंगे उन कामों को, उसकी ट्रेनिंग तो पहले लेनी पड़ेगी ना। तो उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए ये क्लास है। इसकी ट्रेनिंग होने के बाद आपको ऑफिस में सेवा करनी है, आप ऑफिस में करें, किचन में करनी है तो किचन में करें, खेत में करनी है तो खेत में, संगठन में करनी है तो संगठन में, पढ़ने पढ़ाने में करनी है तो पढ़ने पढ़ाने में। पर वो सारी सेवाएं करनी कैसे हैं, उसकी तो पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना, उसका तो अभ्यास करना पड़ेगा पहले। तो उसकी ट्रेनिंग कौन देंगे? भगवान कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण। क्योंकि हर कर्म को कर्म योग कैसे बनाएं, ये उनका जीवन रहा है ये। और उन्होंने केवल अपने जीवन को ही ऐसा नहीं बनाया, इस उपदेश से आज तक करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को ऐसा बनाया कि जिनका हर कर्म ही कर्मयोग बन गया। तो हमें जिस व्यक्ति ने पहले उसको 100% प्रामाणिकता से जिया,
उस व्यक्ति के पास आके हम पहले इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं कि हमारे कर्म कैसे हों। तो ये एक श्लोक बच गया है, कोई बात नहीं, इसको कल करेंगे हम। वैसे एक बार पढ़ देती हूँ। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते। मतलब जो पीछे जो कहा उससे सारा उल्टा है ये। परमात्मा की प्राप्ति में, इस अध्याय में क्या बताया कि परमात्मा की प्राप्ति में कर्म की प्रधानता नहीं है, किसकी प्रधानता है? श्रद्धा की। इसलिए अश्रद्धा से किया हुआ तप दान यज्ञ भी सब बेकार, किसी काम का नहीं है। और श्रद्धा से किया हुआ छोटे से छोटा काम भी भगवान की भक्ति है। इस पे और शेष थोड़ी सी चर्चा कल करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।